प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा को अगर सीखने के लिए हमें चाहिए तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्याकरण का। और व्याकरण के साथ साथ हिंदी भाषा को अगर सीखना है तो हमें व्याकरण के साथ साथ उसके भाषा, उसका जो बेसिक आधार जहाँ से बना हुआ है, हमने सीखा शब्द। तो व्याकरण में हमने शब्द सीखे हैं। शब्द के आधार पर जो हमने सीखा व्याकरण में, हमने देखा कि जो शब्द होते हैं व्याकरण में वो कई प्रकार के होते हैं। और उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था वो था उत्पत्ति। उत्पत्ति का आधार व्याकरण में शब्द विचार के क्वेश्चन में या उसके पार्ट में जब हमने पढ़ा था उत्पत्ति का आधार, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके 5 होते हैं। इनके 5 प्रकार होते हैं। तत्सम, पहला है तत्सम, तद्भव, देशी शब्द, विदेशी शब्द या अन्य शब्द। तो ये शब्द हमने उत्पत्ति का आधार बना। उत्पत्ति का मतलब जहां से ये मूल रूप से लिए गए हैं। उत्पत्ति का मतलब पैदा होना, कि ये कहां से लिए गए हैं। फिर हमने तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन सा होता है? संस्कृत के तत्सम शब्दों को अगर अपनी भाषा में थोड़ा आसान कर दिया जाए उसे कहते हैं तद्भव शब्द। मतलब कुछ बदलाव कर दिया जाए, तत्सम शब्द में बदलाव कर तद्भव शब्द बनाए जाते हैं। देशी शब्द, देशी शब्द आपके किसी खास स्थान पर बोले जाने वाली, किसी खास स्थान पर बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा के शब्द, वाली भाषा के शब्द। ऐसे शब्द जब किसी खास स्थान की भाषा या किसी खास शब्द आपके नाम में ही विदेशी आ गया, ऐसे शब्द जो दूसरे देशों या विदेशी भाषा से हमने ले लिए गए वे विदेशी शब्द होते हैं। और इनसे जो कुछ अलग भी होते हैं वो अन्य शब्द होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, अगर इस शब्द के बारे में आप पढ़ें तो ये आपका से लिया गया है। और संस्कृत में इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, और तत् प्लस सम से मिलकर बना होता है। तत् का मतलब होता है उसी के जैसा, सम उसी के समान। तो ऐसे शब्द जो उसी के समान हो तो होंगे तत्सम शब्द। ये लिखा हुआ भी है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के 2 शब्दों तत् प्लस सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ होता है समान, तो उसके समान। ये हो गया तत्सम शब्द। कैसे हो गया? अग्नि, अग्नि ये तत्सम शब्द है। आम्र, अमूल्य, चंद्र, क्षेत्र, अज्ञान और अंधकार, ये शब्द होंगे तत्सम शब्द। इनमें कोई, अब जैसे हमने आम बोलचाल में नहीं लिया तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलने के वक्त आसान भाषा में बदल गए। जैसे अग्नि को हमने कहा आग, आम्र को कह दिया आम, चांद, क्षेत्र, इलाका कह दिया अज्ञान, ज्ञान चेता जिसे कोई जानकारी ना हो, अंधकार, अंधेरा। तो ये शब्द ऐसे हैं जो तत्सम शब्द में गिने जाएंगे। हमारा तद्भव शब्द, हमने पढ़ा तत्सम और अब तद्भव। तो ऐसे शब्द जो तत्सम से मिलकर बदल गए। तद्भव का शाब्दिक अर्थ होता है उससे बना। तत् प्लस भव, उससे बना हुआ या उससे उत्पन्न। जो संस्कृत की भाषा से शब्द बदल जाते हैं, संस्कृत की भाषा में शब्द होंगे तत्सम, और जो तत्सम शब्दों से मिलकर बन जाता है उसे कहेंगे तद्भव। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के होंगे और तद्भव तत्सम से ही उत्पन्न होंगे। बदलाव मतलब उनमें बदलाव हो जाएगा या फिर वो बोलने में आसानी से बदल जाएंगे और आम बोलचाल में उनका प्रचलन बढ़ जाएगा, तो वो होंगे तद्भव शब्द। अब तद्भव के बारे में एक पॉइंट ये है कि इन शब्दों की जो यात्रा है, इन शब्दों का जो चलन रहा है वो संस्कृत से शुरू हुआ है। आपका एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसकी शुरुआत संस्कृत से हुई है तद्भव की, और जब वहां से आरंभ हुआ तो ये पाली में बदले शब्द, फिर प्राकृत में बदले, अपभ्रंश में बदले, और अपभ्रंश के बाद जहां से हम पढ़ रहे हैं अवहट कह लीजिए आप, अवहट, या फिर खड़ी बोली जो हिंदी बोली हम बोल रहे हैं,
अब ये जितने भी शब्द है ये यहीं से निकल कर आते हैं। तो ये हुए तद्भव और तत्सम की पहचान। अब कुछ इनके नियम है इंपॉर्टेंट। कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन में ऐसे मिलेंगे कि शब्द आपको दिया होगा और पहचानना होगा कि इनमें से तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो उसे हम इन नियमों के द्वारा हम पढ़ सकते हैं। पहला नियम हमारा क्या कहता है कि कोई भी तत्सम शब्द होगा उसके पीछे से वर्ण आएगा, से वर्ण आएगा और इसी का रूप होगा, और इसको बदलकर तद्भव बनाने के लिए ख या छ का यूज होगा, ख या छ का यूज होगा। जैसे यहाँ का है पक्षी और इसका बदल गया पंछी। शब्द था आपका पक्षी और ये बदल गया पंछी। दूसरा नियम क्या कहता है कि शब्दों में स्र आपको देखने को मिलेगा और तद्भव बनाने के लिए ये स्र जो है ये स में बदल जाएगा। धन सृष्टि, शब्द धन सृष्टि और बदल गया धन्ना सेठी, बदल गया धन। फिर तीसरा जो नियम मिलेगा आपको ये मिलेगा स का। अगर इस स का यूज होगा तो ये स छोटे से में बदल जाएगा। जैसे यहाँ है दीप सलाका, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आ चुका है। दीप सलाका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होगा दिया सलाई। दिया सलाई माचिस की तिल्ली को कहते हैं। नंबर 4 नियम कौन सा है, सवर्ण, ये वाला वर्ण, और ये होगा कृषक, बदल जाएगा स में, कृषक बन गया किसान। तत्सम शब्दों में री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा। अगर री किसी इसमें भी आएगा, री या री की मात्रा हो तो ये बनती है तत्सम शब्द। और इन्हें जैसे कृतग्रह लिखा हुआ है, कृतग्रह बदल गया कचहरी, कृतग्रह बदल गया कचहरी। जिसमें भी री की मात्रा आ जाएगी वो 99% तत्सम शब्द होगा, ये आप पहचान लीजिएगा। तत्सम शब्दों में रे की मात्रा का यूज होता है तत्सम शब्दों में। जैसे ये हुआ आम्र और इसे बना दिया आम, ये हुआ आम्र और इसे बना दिया आम, ये छोड़ दिया। तत्सम शब्दों में व का यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नियम। व का यूज भी बहुत ज्यादा होता है, व, और व का बने वन, ये बने वन और ये बन गया बन, बन तद्भव शब्द में। अब इन्हें पढ़ लेते हैं। पहला नियम है ए और आ से शुरू होने वाले, तो कैसे होगा, आम्र, आम्र का बन गया आम। आश्चर्य, आश्चर्य तत्सम शब्द है, बन गया अचरज। अक्सी इंपॉर्टेंट है, अक्सी, ये बहुत ज्यादा आपका पूछा है, अक्सी बन गया आग। अमूल्य, अमोल। अग्नि, आग। अंधकार, अंधेरा। अगम्य, ये भी बहुत बार आ चुका है, अगम्य, अगम, अगम्य का मतलब जहां जाना कठिन हो, जहां जाया ही नहीं जा सकता, अगम्य। अकस्मात, ये भी आ चुका है, अकस्मात इंपॉर्टेंट है, अकस्मात अचानक। आलस्य, आलस। बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, अश्रु, कई बार आ चुका है पेपर में, अश्रु का होगा आंसू। अक्षर, अक्षर का तद्भव अक्षर, ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अंगरखा, अंगरखा, अंगरक्षक, तद्भव बन जाएगा अंगरक्षक। आश्रय इंपॉर्टेंट है, आश्रय बन गया आसरा। आशीष, आशीष बन गया आशीष। अशीति, अस्सी, अशीति, अस्सी। ओष्ठ, होंठ, होंठ, इसे ऐसे भी लिखा जाता है और ये भी तद्भव में आता है, होंठ। अमृत, अमीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत, अमीय। अंध, अंधा, अर्ध, आधा। तो ये आप ई या ई से शुरू होने वाले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछे जा चुके हैं। इक्सु, ईक। ईर्ष्या, ईर्षा। इष्टिका, ईंट, ये आपका आ चुका है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इष्टिका, ईंट। उससे शुरू होने वाले उल्लुक, उल्लू। उच्च, ऊंचा। उज्जवल, उजला। उष्ट, ये आपका आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, उष्ट। ऊंट, उत्साह, उच्छा। उपलम्ब, उल्हाना। उद्धर्तन,
उबटन, उलूखल ओखली, उलूखल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उलूखल ओखली, उपयुक्त उपरोक्त, उपयुक्त उपरोक्त। आगे चलते हैं। ए या ए से शुरू होने वाले तत्सम या तद्भव, इनमें एकादश 11, एला इलायची, ये बात पूछी जा चुकी है, पीसीएस के पेपर में भी आ चुका है, एला इलायची। एकत्र इकट्ठा, एकत्र इकट्ठा। और मैंने अभी बताया री से शुरू होने वाले तत्सम ही होते हैं। रिक्स रीच इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिक्स रीच। कुपुत्र, कुपूत, के और खे से सुनने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुपुत्र कपूत, कर्म काम, काक कौवा, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, काक कौवा। कपोत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कपोत कबूतर। कदली इंपॉर्टेंट है, कदली केला। कपाट किवाड़, कीट कीड़ा, कूप कुआ, कूप कुआ। कोकिल कोयल, कोकिल इंपॉर्टेंट है। कर्ण कान, कृषक किसान। कुंभकार पूछा जा चुका है, कुंभकार कुम्हार। कटु कड़वा, कुक्सी कोख, कलेश कलश और काष्ठ काट, लकड़ी को कहते हैं काष्ठ या कोड, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कृतगृह कचहरी, कपूर कपूर, कार्य काज या काम। कार्तिक कातिक, कुकुर इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, कुकुर कूता। कंदुक गेंद, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले। कच्छप कछुआ। गे या घे से शुरू होने वाले, ग्रह घर, ग्राम गांव। गर्दभ पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, गधा। ग्रीष्म गर्मी, ग्राहक गाहक। गऊ पूछा जा चुका है, गाय। गजर गाजर, ग्रंथि गांठ। गोधूम गेहूं, बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है, गेहूं इंपॉर्टेंट है। गौरा गोरा, गृध गिद्ध, गायक गवैया, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ग्रामीण गंवार। गोमय आपका पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी कई बार आ चुका है, गोमय गोबर। गृहिणी घरनी, गोस्वामी गुसाई। चे या छे से शुरू होने वाले, चंद्र चांद, चक चाक, चर्म चमड़ा, चूर्ण चूरन, छत्र छाता। चतुर्विंश 24, चतुष्कोण चकोर, चतुष्पद चौपाया, ये आपका इंपॉर्टेंट है और आ चुका है, चतुष्पद चौपाया। चक्रवाक चकवा, चवर्ण चबाना, चमकार चमार, चचु चोंच, चतुर्थ चौथा। चैत्र चैत, चंद्रिका चांदनी, चित्रकार चितेरा और चिकिन चिकना। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, जी हाँ जी। ज्येष्ठ जेठ, जमाता आ चुका है, जवाई। ज्योति ज्योत, जन जन्म, जंधा जांद, जीर्ण झीना। ते और थे से शुरू होने वाले, तेल तैल, तर्ण तिनका, ताम्र, ये सब आ चुका है, ताम्र तांबा। तिथिवार त्योहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, तिथिवार त्योहार। तांबुलिक तमोली, तड़ाक तालाब, त्वरित और तुरंत, तपस्वी तपस्वी। होने वाले, दुर्वा दूध, दीपावली दिवाली, दुग्ध, दूध का पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं होती। दुग्ध दूध। दंत दांत, दीप दिया, दधी दही, दधी कई बार पूछा जा चुका है। देव दई, दिशांतर दिशावर। दोहित्र पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, दोहित्र दोहिता। दंत धावन दतून,
दंड, डंडा, द्वादश बारह पूछी गई है, द्वादश बारह। द्विगुणा, दुगुना, दंट्रा, दंष्ट्रा, दाढ़, दीप सलाका, दिया सला, ये तो इंपॉर्टेंट है, बताया था आपको। द्विप्रहरी, दोपहरी, दक्षिण, दाहिना, दंश, डंका, द्विपट, ये पूछा जा चुका है एक बार, द्विपट, दुपट्टा, और दुर्बल, दुर्बला पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। नारियल, नयन, नैन, नव्य, नया, नृत्य, नाच, निंद्रा, नींद, नासिका, नाक, नवीन, नया, नंगा, निष्ठुर पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। निष्ठुर, निठुर, निर्वाह, निर्वाह, निवाह, निम्ब, नीम आ चुका है आपके क्वेश्चन में, निम्ब, नीम, नकुल, नेवला, इंपॉर्टेंट है, नकुल, नेवला, नव, नो, पुत्र, पूत, प्रहर, पहर, पितृश्वासा, बुआ, प्रतिवेश्मिक, पड़ोसी, ये भी आपका एक बात पूछा जा चुका है। प्रत्याश, विज्ञान, पहचान, प्रत्यय विज्ञान, पहचान, प्रहेलिका, पहली, प्रहेलिका इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एसएससी जीडी के पेपर में भी आ चुका है, प्रहेलिका, पहली, और पुष्प, फूल। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे थे जो आपको याद करने मुश्किल से, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये है कि जितनी भी आपकी गिनतियां हैं, गिनतियां 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15, ये सब गिनतियां ये आपकी तद्भव में आती है, तद्भव, ये आपकी तद्भव में आती है। इन्हें इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकती है गिनतियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। कहीं कुछ शब्द हमारे इसमें भी आए हैं, तो गिनतियां जितनी भी होगी वो तद्भव ही होंगी। कुछ शब्द ऐसे ही होंगे और कुछ शब्द क्या होता है, जो तत्सम होता है, तत्सम का मतलब ये नहीं है कि उसमें से कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा, तो उसका ये मतलब भी होता है कि जैसे हमने कहा जल, जल के अगर पर्यायवाची लिखे आप नीर, नीर, तो इस रूप में भी आपको तत्सम और तद्भव बताया जा सकता है क्वेश्चन में। अब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आपके आ चुके हैं, शब्द थे, तो आपको ये नोट करके याद कर लेने हैं। मैं आपकी और पीडीएफ डाल दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा प्रीवियस ईयर में से। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक आप जरूर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।